अन है, मूल में है। जब दो वस्तु मिलते हैं, रसायन भी होते हैं, भौतिक भी होते हैं। भौतिक भी हो सकते हैं। जब अपना अपना आचरण त्याग कर नया आचरण लेंगे, दोनों भाग जड़ प्रकृति का लाए। ठीक ठीक। इसका जड़ प्रकृति का बताया है, जितना लंबा चौड़ा होता है वस्तु, हाँ, उतना ही जगह में कार्यरत रहता है। चैतन्य वस्तु का क्या मतलब है? चाहे जितना लंबा चौड़ा होता है उससे अधिक जगह में काम करना, इतना ही बात। पर बाबा, अब अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि हर इकाई का प्रभाव क्षेत्र है, तो लंबाई चौड़ाई में प्रभाव क्षेत्र को गिना जाए नहीं गिना जाए? लंबाई चौड़ा में नहीं होता है प्रभाव क्षेत्र, नहीं आएगा। प्रभाव क्षेत्र लंबाई चौड़ा के बाहर होता है। अच्छा, तो बाबा फिर तो हर भौतिक रासायनिक वस्तु अपने प्रभाव क्षेत्र में क्रिया करता ही है। क्या कहना? अगर इकाई का भौतिक रासायनिक वस्तु का कार्य क्षेत्र जो है उससे अधिक में उसका प्रभाव क्षेत्र रहता है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि उसका कार्य क्षेत्र उसकी क्रिया के ही सीमा में है, प्रभाव क्षेत्र में क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्या कहना? प्रभाव क्षेत्र में सीमित है। हाँ, ठीक है। भौतिक वस्तु कार्य क्षेत्र से नहीं है। कार्य क्षेत्र जो है ना सीमित है, प्रभाव क्षेत्र उससे ज्यादा है। हाँ, प्रभाव क्षेत्र उससे ज्यादा है। प्रभाव क्षेत्र जो है ना कार्य क्षेत्र से ज्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो एक दूसरे के बीच में दूरी। ठीक 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 ठीक। बढ़िया विज्ञान है बाबा आपका, है बहुत बढ़िया विज्ञान है। तो जिसको इसको समझ में आ जाता है तो सिर पटक करके हंसता है, या नहीं तो रोना है। विगत को याद करके रोना है, वर्तमान को तो याद करके हंसना है, खुश हो। समझ में आना आवश्यक, बहुत आवश्यक है बाबा। अपन जो है ना भौतिक रासायनिक वस्तु को ऐसा पढ़ाते हैं, बहुत आगे चल करके ये व्यवस्था रहेगा। ठीक, ये 10वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्दी हो जाएगा बाबा। ये अभी जो है ना स्नातक कक्षा में रखा है। हाँ, ये सब हाँ, अपना थीसिस में आ गए हैं ये हाँ, सब। हाँ। तो किंतु अभी उसको धीरे धीरे ये 10वीं कक्षा तक पर व्यवस्था कर देगा। ठीक ठीक। बाबा एक चीज बार बार फिर से आ रही, आपने भी बताया भी था, वो स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को। चुंबकीय धारा का विखंडन क्या है? क्या चीज विखंडित हो रही है? क्या चीज? चुंबकीय धारा विखंडित होकर विद्युत के रूप में प्राप्त होती है। तो ये विखंडित क्या हो रहा है? विखंडन जो प्रभाव क्षेत्र का विखंडन है। और कौन सा? तो खंड होके उस स्थान, प्रभाव क्षेत्र ही पुनः विद्युत में परिणत होता है। और क्या होता है? तो बाबा प्रभाव क्षेत्र में जो वायु के कण है, क्या उसका विखंडन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है भाई। नहीं, ठीक ठीक। तो है ना प्रभाव क्षेत्र का विखंडन, तो वो तो सुनेंगे ही नहीं। हाँ, क्या तो होगा? विद्युत भी एक प्रभाव ही हुआ फिर। विद्युत एक प्रभाव है, यही आएगा फिर तो। और कौन सा? कोई उसमें प्रभाव नहीं हो तो क्षणिक रूप में जलता है, क्षणिक रूप में वो खत्म। प्रकाश प्रभाव है कि वस्तु है? प्रभाव है बाबा। पता हो गया बाबा, खत्म हो गया, खत्म हो गया। सारे बात खत्म। सारा प्रॉब्लम आता विद्युत को कण मान रखा था भाई। इनको रसायन केमिस्ट्री पढ़ी है, है ना? इनको विद्युत प्रकाश को वस्तु माना, प्रकाश को गति माना, ये पढ़ी। हाँ, पढ़ाते ऐसे ही विज्ञान में पढ़ाते हैं। हाँ, प्रकाश में कोई गति नहीं होता है, हम लिख चुके। ठीक। तुम्हारा डॉक्टरेट का हमारा प्रस्तुति का कितना दूरी है एपिसोड?
बहुत अलग है बाबा ये तो। प्रतिबिंब क्रिया को प्रकाश का है, प्रकाश का है। इसका क्या है, ताप परम बिंब का प्रतिबिंब को प्रकाश का है। ठीक प्रकाशमान हर व्यक्ति वस्तु, ठीक। हर वस्तु प्रकाशमान है। ताप परम वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, बिंब का प्रतिबिंब वो प्रकाश। तो बाबा ताप परम ये तो मनुष्य ही बनाएगा। मनुष्य बना सकता है, प्रकृति भी बनाए, भाई सूरज तो बनाई है, मनुष्य ही बनाया है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वही तो बाबा, वही तो बात, प्रकृति नहीं बनाया है, क्योंकि ताप परम होने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, मनुष्य ही बनाता है। हाँ। वही न्यूक्लियर का प्रयोग हुआ, ठीक। वो चेन रिएक्शन हो करके फिशन में फंस गया। ठीक, रखे रहो। अब धरती को 21 बार सूरज बनाने की बात करते हैं, एक बार बनाने की बात कहाँ बनाओगे? ठीक बात है। ये सब ऐसा हो गया। ठीक है, बाबा ये प्रभाव वाली बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मेरे को आज। कितना जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त है बाबा। वही उसी को समझना बहुत आवश्यक। और प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक व्यापक वस्तु को हम स्वीकारेंगे नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रभाव तो परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक बात। वस्तु में परिवर्तन होगा तो प्रभाव में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का अर्थ क्रिया, इसीलिए मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन प्रभाव के रूप में आता है, मात्रात्मक परिवर्तन वस्तु के रूप में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसा हम ज्ञान, हाँ, ज्ञान एक प्रभाव है, उसको कितने भी व्यय करेंगे वो वस्तु कुछ व्यय होता ही नहीं। क्या कैसे मात्रात्मक वस्तु का व्यय होता ही नहीं। ज्ञान एक जो व्यय होता है तो शरीर में ही व्यय होता है, व्यय जो संपादन होता है तो व्यय शरीर में ही होता है। बाबा प्रभाव अनुभव को व्यक्त करने में शरीर का रोल होता ही नहीं। प्रभाव को देखे ही नहीं है इसका मतलब। हाँ, तो वही बात है, प्रभाव का इतना जबरदस्त का काम धाम इफेक्ट है। हाँ। संप्रेषणाभिव्यक्ति प्रकाशन का इफेक्ट है, बहुत बढ़िया तीनों का। बाबा मैं थोड़ा सा संप्रेषणा में कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का व्यय नहीं होता। ठीक बात है बाबा। प्रकाशन में थोड़ा सा नाटक रहता है, उतना भौतिक रासायनिक वस्तु का शरीर का प्रयोजन, शरीर का माध्यम से बिना शरीर की क्षति की संप्रेषण अभिव्यक्ति हो जाता। ठीक। हम क्यों नहीं थकता हूँ? ठीक बात बाबा। बाबा संप्रेषण मतलब बात को कहना, पूर्णता के अर्थ में व्यक्त, पूर्णता के अर्थ में कहना। पूर्णता क्या है? भाषा के द्वारा। पूर्णता क्या है? जीने के द्वारा। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, किसके अर्थ में व्यक्त होना। हाँ, तो अब करिए क्या करें बाबा? व्यक्त होना तो जीना ही होगा। जीवन है तो व्यक्त होता है। जीना, व्यक्त होना तो जीना ही होगा ना। जीने में जीवन के रूप में सहअस्तित्व समाई है। हाँ, सहअस्तित्व में जो है शरीर और जीवन का जग है। ठीक। फलस्वरूप जैसे शरीर को भी प्रकृति बनाया है, हाँ, जीवन को भी प्रकृति बनाया है। ठीक। उसका उपयोग करना मानव जानता नहीं। वो तो ठीक है बाबा, इतना ही बात है। अधिकार जब माने जाता है तो हाथ पैर टूटता है। बाबा मैं जो जानना चाह रहा था, संप्रेषणा में भाषा से अधिक है ना संप्रेषणा? तो भाषा मानव का देन है। हाँ, भाषा, हाँ, सबका भाषा होता है अपने ढंग से। पक्षी का भी अपना भाषा होता है। ठीक। पक्षी का भाषा जानता है। तुम गाय का भाषा गाय जानता है।
हाँ। संप्रेषणा से हम जो आशय समझ रहे हैं, पूर्णता के अर्थ में जो एक से व्यक्त होना। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को वही पहुंचाना, प्रभावित करना, एक हाँ। से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना, वह ध्वनि के द्वारा, शब्द के द्वारा, भाषा अर्थ के द्वारा अर्थ के। और प्रभावित करना। तो ये बेसिकली एक मानव से दूसरे मानव तक अपनी बात को पहुंचाना, अनुभव मूलक बात को पहुंचाना, Right. उसको संप्रेषणा कहते हैं। वही संप्रेषण। अच्छा, ठीक। उसके पहले संप्रेषण होता ही नहीं। तो प्रभाव को ही हम फैला रहे हैं। भाव तो अभी माना जाए, प्रभाव 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 प्रभावित ही है। हाँ। प्रभाव बेसिकली क्या हुआ? ज्ञान का प्रभाव हुआ। ज्ञान स्वयं में प्रभाव है ना। ज्ञान स्वयं में प्रभाव है। हाँ, तो वो ज्ञान आप में आ जाए। प्रभाव से ही भाव, प्रभाव से ही भाव। भाव से ही मूल्य, ठीक। मूल्य से ही व्यवहार। व्यवहार तो बढ़िया सूत्र। बाबा जी प्रभाव जो है ना, ज्ञान अपने में एक प्रभाव है। ज्ञान ही प्रधान है। ज्ञान को भाषा रूप में लाया, वो संप्रेषण। भाषा के अर्थ में ज्ञान को वो ग्रहण करने की शक्ति ही है। यही संप्रेषण है। अच्छा, ज्ञान को भाषा के द्वारा प्रस्तुत किया, भाषा के अर्थ में ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति दी है। भाषा के अर्थ में ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति दिया। शक्ति संपन्न है, शक्ति संपन्न है। ये ऊर्जा संपन्नता के आधार पर हाँ। शक्ति संपन्न। हाँ, कल्पनाशीलता के रूप में। ये सारे विज्ञानी जो अपना बैठे थे, कौन? ये जितने में के जेरूसलम वाले, इजराइल वाले, यहूदी इजराइल वाले, यहूदी जी। तो भाई वो यहूदी कहाँ पर पहुंचते हैं इसमें? इसमें तो बाबा कहीं नहीं पहुंचते। कोसों उनको मालूम भी नहीं ऐसी कोई वस्तु है। पूरी वस्तु का ही ज्ञान नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ बाबा? पशु मानव राक्षस मानव से कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। ठीक नाम रखा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है। ये जो ग्लोबल बैलेंस वाले क्या कैसा इसको ग्रहण करेंगे देखते हो बाबा। ये सब तो वही है, उसी हाँ। प्रजाति के हैं, उसी प्रजाति के। या उपजाति के हैं। उपजाति प्रजाति, हाँ। यहूदी प्रजाति, यूरोपियन प्रजाति, हाँ। या उपजाति। देखो प्रभाव वाली जो बात है ना, ये वो बहुत की हो उनमें यहूदी यूरोपियन हुए हैं। जी बाबा जी। मूल में तो वही है, वहीं से गए, वही मुसलमान है, वहीं से मुसलमान। हाँ। वही क्रिश्चियन है, वही मुसलमान है, और यहूदी, तीनों वही है वैरायटी। तीनों चारों रिलीजन वहीं से उद्गम हुए। ये प्रभाव जो है, मैं देखिए ऊर्जा संपन्न होने के कारण, देखिए इकाई तो अपनी लंबाई चौड़ाई में सीमित है। हाँ। लेकिन ऊर्जा संपन्न है, उसके फलस्वरूप चुंबकीय बल संपन्न है। हाँ। उसके फलस्वरूप कार्य ऊर्जा संपन्न है। हाँ। कार्य ऊर्जा जो है वो प्रभाव बनाती है। कार्य ऊर्जा प्रभाव बनाती है। हाँ। ठीक है, तो इकाई की लंबाई चौड़ाई से अधिक है, उसका प्रभाव है, प्रभाव अधिक है उससे। अच्छा, उस प्रभाव के आधार पे सारी की सारी परस्परताओं में निर्वाह है, पहचानना, निर्वाह करना। प्रभाव के आधार पे है। प्रभाव के आधार पे, प्रभाव के आधार पे तो बट इकाइयां पहचानती तो प्रभाव क्षेत्र से दूर भी है। हाँ, लेकिन प्रभाव के साथ ही पहचानती है ना। प्रभाव के इकाई अपने वातावरण से संपूर्ण है। हाँ। ये प्रभाव उसका वातावरण में आ गया ना, प्रभाव उसका वातावरण ही है। हाँ, ठीक है ना। तो उस संपूर्णता के साथ ही पहचान में आती है वस्तु। संपूर्णता के साथ ही उसकी पहचान होती है, उससे कम में तो नहीं हो सकती। हाँ, तो इकाई जो है वो उसके वातावरण सहित उसकी पहचान होती है ना। उसके वातावरण सहित, हाँ, प्रभाव सहित ही पहचान है उसकी। प्रभाव सहित उसकी पहचान, केवल प्रभाव की पहचान नहीं है। केवल प्रभाव की पहचान नहीं, ठीक है ना। प्रभाव उसके साथ ही है। हाँ, तो प्रभाव एक बहुत की फैक्टर है इसके अंदर, जिसको अभी तक हमने इग्नोर किया हुआ।